हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राफ्राइन। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था लियोन कौन से ट्रोल के साथ में अपने विलेज के अंदर लौट आया है और अब उसके सामने एक नई समस्या है। ये सारे ट्रोल पोच तो खाना खाते हैं और फिलहाल लियोन के पास में इतना पैसा नहीं है कि उन सारे ट्रोल्स को खाना खिला सके। इसलिए इस बार में अपने फादर से बात करने के लिए जाता है, लेकिन उस टाइम पता पड़ता है कि फादर ने खुद के ऊपर इतना सारा कर्जा ले रखा है कि उसे लेने के लिए दो जमींदार पहले उस जगह पर आ चुके हैं। लेकिन लियोन इन्हें देखने के साथ में इन्हें से भगा देता है और फिर अपने फादर से इस प्रॉब्लम के बारे में बात करता है। इससे उसका फादर काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है पहले हमारे ऊपर इतना सारा कर्जा है, कर्जे को हटाने के लिए ये सारे बिजनेस किए जा रहे हैं और अब इस बिजनेस के लिए हमें और कर्जा लेना पड़ेगा। ये भला किस तरह की सिचुएशन है जिसके अंदर हम आके फंस गए हैं। इसके बाद में अगले सीन में हम एक ट्रोल को देखते हैं जो कि एक गुफा के अंदर काम कर रहा है। उसके हाथ में एक बड़ी सी एक्स है जिसकी मदद से वो पूरी ताकत से एक पत्थर के ऊपर अटैक करता है और जैसे ही वो एक्स उस पत्थर के ऊपर गिरती है वो पत्थर पूरी तो चकनाचूर हो जाता है। और यही चीज देखकर वहाँ पर जो बाकी माइनर्स होते हैं वो सबके सब काफी घबराए होते हैं क्योंकि ये माइन पहले कब्जे तो कमजोर है, अगर यहाँ पर इतनी ताकत से अटैक किया जाए तो ये माइन ढह सकती है। इसी वजह से एक माइनर जल्दी से लियोन को इज्जत को बुला देता है। उसके यहाँ पर आने के साथ में उसे कहने लगता है ये और यहाँ पर काफी लंबे टाइम से काम किया जा रहा है, बिल्कुल भी थके नहीं रहा, हमें किस तरीके से इसे रोकना होगा। लियोन कहता है उसे रोको, उसे ये काम करने मत दो। आज के बाद में मैं किसी भी और को यहाँ पर इस मैन के अंदर नहीं देखना चाहता, मैं नहीं चाहता कोई भी और इस मैन के अंदर जरा सा भी काम करे। ये सुनने के साथ में बाकी के सारे माइनर्स इस एक और को पकड़कर बाकी तरफ लेके जाने लगते हैं। यॉर्क चिल्लाते हुए कहने लगता है नहीं, मेरे को काम करना है, अगर मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा तो मेरे मसल्स पूरी तरह बेकार हो जाएंगे, मुझे अपनी बॉडी को एनर्जेटिक बना के रखना होगा, मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर लियोन सोचने लगता है इन सारे ऑर्क्स को काम के ऊपर लगाना होगा, लेकिन अगर मैंने इन्हें काम दे दिया तो ये भी तोड़फोड़ मचा देंगे। मेरे पास में दोनों तरफ से कब्जे से गड़बड़ है, एक माइनर जितना काम करता है उससे कई गुना ज्यादा काम ये और कर सकते हैं, लगभग 10 गुना ज्यादा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में इन ऑर्क्स के लिए कुछ ऐसा काम है ही नहीं जो कि इनसे करवाया जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर एक अच्छी चीज जरूरी है, इन ऑर्क्स को बिल्कुल भी वेज देने की जरूरत नहीं है, मतलब इनकी मजदूरी नहीं चाहिए, इन्हें बस भरपेट खाना दे दो, उतना इनके लिए काफी होगा। लेकिन ये कहने में आसान है लेकिन करने में नहीं, क्योंकि इनको इतना खाना चाहिए होता है कि उसके बदले में अगर मैंने मजदूरी भी दे देते तो वो भी सस्ती पड़ती। यहाँ पर हम एक बहुत गलत सिचुएशन में फंस चुके हैं, हमें मीट को खरीदना होगा और मीट खरीदने के लिए चाहिए पैसे, जो कि हमारे पास है नहीं। पैसे कमाने का केवल एक तरीका है, टैक्स को बढ़ाना होगा। लियोन इस बारे में अपने फादर से बात करने लगता है। वो उसे कहता है विलेज के अंदर काफी विलेजर्स रहते हैं, उनके पास में काफी पैसा भी है, हमें किस तरीके से टैक्स को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे पास ज्यादा टैक्स आए, ज्यादा पैसे आए और हम उसका सही तरीके से यूज कर पाए। अभी बिजनेस के अंदर काफी पैसों की जरूरत है। लियोन का फादर बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं सिचुएशन समझता हूँ, लेकिन फिर भी पहले बिजनेस के ऊपर हमने काफी सारा टैक्स लगा रखा है, उनकी कमर पूरी तरह टूट चुकी है, अब उनके ऊपर हमें एक और नया टैक्स डाल देंगे तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लियोन कहता है तो फिर आपको उनके ऊपर डायरेक्टली टैक्स डायरेक्टली थोड़ी कह रहा हूँ, हम पहले उन्हें कमाने का मौका देंगे, जब वो कमाएंगे उसके ऊपर हम टैक्स कमाएंगे। मुझे लगता है इस तरीके से अगर हम टैक्स कमाते हैं तो उन विलेजर्स को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उनके पास में एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होगा और हमारे पास में भी। लियोन का फादर बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या करना चाहते हो? लियोन कहता है इसका एक बहुत आसान तरीका है, मैंने एक जगह देख रखी है जहाँ पर अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं चल रहा है, वो एक बंजर जमीन है, अगर हम वहाँ पर कुछ टाइम कल्टीवेशन करें, उस जगह को थोड़ा उपजाऊ बना दे, उसके बाद में हम उस जगह को लीज पे दे सकते हैं। काफी सारे किसान वहाँ पर काम करना चाहेंगे, उनको वहाँ पर काफी सारी चीजें बनानी होगी, वो कल्टीवेशन करेंगे, काफी सारी चीजों को उगाएंगे, उसके बाद में उन्हें बेचने से उन्हें प्रॉफिट होगा, उन सभी को बिजनेस मिल जाएगा और साथ में उस बिजनेस के ऊपर हम अपना टैक्स लगा सकते हैं। ये काम करने के लिए हमारे विलेज के नॉर्थ की जमीन मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है, क्योंकि वहाँ पर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, वो एकदम बंजर पड़ी है। उस जमीन के ऊपर हमें केवल थोड़ा सा काम करना होगा और उसके बाद में वही जमीन हमें काफी कुछ कमा के देगी। लियोन का ये आइडिया लियोन के फादर को थोड़ा ठीक लगता है और उसके बाद में इस मिशन का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। लियोन जेवियर के साथ में इस जगह पहुंचता है। इधर देखते हुए जेवियर कहने लगता है ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जब किसी भी हालत में खेती तो नहीं की सकती, हमें यहाँ पर कुछ और करना होगा। ये सुनकर लियोन फुल कॉन्फिडेंस से बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास में एक शानदार प्लान है, तुम बस मेरे पीछे पीछे आते रहो। और फिर इसके बाद में वो घर सोचने लगता है मैंने इससे कह तो दिया है, लेकिन फिलहाल मेरे पास में कोई प्लान नहीं है, जब मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा तभी मैं करूंगा क्या, लेकिन अभी के लिए बस आगे बढ़ते रहना ठीक होगा, बेकार में इससे अगर कुछ कह दूंगा तो ये अभी से रुक जाएगा। इसके कुछ देर बाद में हम लियोन को यहाँ पर काम करता देखते हैं। जेवियर उसे छोड़ के जा चुका है। लियोन यहाँ पे काम करते हुए कहने लगता है पहले ही काफी देर हो चुकी है, इस जगह सिलेक्शन थोड़ा सा गलत था, जहाँ पर अक्सर ही बाढ़ वगैरह आती रहती है तो ऊपरी साइड जमीन हमेशा हटती रहती है, तो इसका मुझे कोई तरीका निकालना होगा ताकि जो ऊपरी साइड में जमीन है ये पूरी तरह बंधी रहे, एटलीस्ट जब हल्की हल्की फ्लड्स आए तब तक तो ये जमीन यहाँ से हिले ना, इसका मुझे तो कोई तरीका निकालना है। फिलहाल इस काम करने का मेरे को एक तरीका आता है, ट्रेडिशनल तरीका, मुझे हाथों से यहाँ पर एक ब्रिज टाइप कुछ बनाना होगा जिसकी चारों तरफ एक छोटा सा मिट्टी का बांध होगा, जिसकी वजह से पानी साइड में से निकल जाए और बीच से जमीन अच्छी तरह सेफ रहे। लेकिन ये काम बिल्कुल आसान होने वाला नहीं है, मैंने सनी से कह तो दिया, लेकिन इसे करने में काफी लंबा टाइम लगेगा। लियोन इस चीज को कह देता है, लेकिन जितना उसे सोचा होता है उससे भी कई तरह लंबा टाइम लग जाता है, लगभग 21 दिन बीत जाते हैं। लियोन अभी भी यहाँ पर इसी काम के अंदर लगा हुआ है। इसी समय जेवियर और लियोन के फादर इस जगह पहुंचते हैं। वो जेवियर से पूछने लगते हैं इसको यहाँ पर काम करते हुए कितना टाइम हो चुका है। जेवियर कहता है लगभग 21 दिन, इन्होंने रात दिन जागकर यहाँ पर काम किया है। जिस टाइम पर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं इन्हें ना तो सोने की फिक्र होती है ना ही खाने की, ये बस लगातार काम करते ही जाते हैं।
ये सुनकर लियोन का फादर बोलता है, मेरा बेटा कुछ तो बदल चुका है, पहले वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, उसके अंदर बिल्कुल मैथ करने की क्षमता नहीं होती थी, लेकिन अब वो इतना बदल गया है कि खुद से सारा काम करता है। यहाँ पर वो ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा है ताकि फ्रंटियर फैमिली के ऊपर जितना भी कर जाए वो सही से उतर सके। इस सब कुछ करने में मैं उसकी किसी से मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कोई ऑब्स्टिकल से नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ वो जो चाहे वो कर सके। जीवियर कहता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप कभी भी उस काम में ऑब्स्टिकल नहीं बनेंगे, बल्कि उसके सपोर्ट में ही होंगे। और इसके अलावा मुझे इस जगह पूरा यकीन है वो मास्टर लियोन है, वो जल्दी इस सब कुछ करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, उन्हें कामयाबी मिलकर रहेगी। मैं पिछले काफी लंबे टाइम से मास्टर लियोन के साथ में हूँ। इनके अंदर जो बदलाव आया है उसके बाद से मैंने देखा है ये जिस चीज को ठान लेते हैं उसे करके ही रहते हैं। जेवियर के इतना कहने के साथ में लियोन को एक स्क्रीन शो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जेवियर और तुम्हारे फादर के माइंड के अंदर तुम्हारे लिए इमेज बदल चुकी है, अब तुम्हें 20 आरपी पॉइंट दिए जाते हैं। लियोन फिलहाल इस चीज के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देता, वो बस लगातार अपने काम में लगा रहता है। अगले दिन आता है और अब फाइनली उसने इस काम को कंप्लीट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। चारों तरफ एक ब्रिज टाइप या फिर एक वॉल टाइप कुछ बनी हुई है जिसके बीच में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे कंप्लीट करने के बाद में लियोन पहले तो कुछ सेकंड अपनी जगह बैठा होता है और फिर एक दूसरे से कुछ तो बोलने लगता है, आखिरकार मैंने कामयाबी हासिल कर ली, मैं ये करने में कामयाब हो गया। अब यहाँ पर इस जगह पर काफी सारे किसान काम करेंगे और मैं उनके ऊपर सारा टैक्स लगा दूंगा क्योंकि उनका सारा पैसा मेरे टैक्स को चुकाने में जाएगा, और उस टैक्स के पैसे का यूज हम उस कर्जे को उतारने में करेंगे, या फिर उसका यूज मैं अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकता हूँ, लेकिन इन विलेज से तो मैं पैसे छीन के रहूंगा। यहाँ पर इस जगह पर मैंने काफी काम किया है और अब बुरी थक चुका हूँ। इसके बाद में लियोन उस जगह पर सड़ जाता है और इसके बाद में उसे एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुमने एक नई स्किल को एक्टिवेट कर लिया है जिसका नाम है आर्किटेक्चरल डिजाइन। ये देखकर लियोन जल्दी से सोना भूलकर उस स्क्रीन विंडो को ठीक से देखने लगता है। इसके अंदर पता चलता है ये स्किल असल में एकदम बेकार है, किसी काम की नहीं आने वाली। असल में इस स्किन की वजह से लियोन अपने सामने एक पूरा मैप देख सकता है, उस मैप के अंदर चेंज करके देख सकता है कि उस चेंज को करने से उस जगह पर क्या इफेक्ट आएगा। इसी चीज को समझने के लिए उसे सामने की तरफ एक पहाड़ दिखाई देता है जिसे वो अपने हाथ से पकड़कर ऊपर की तरफ खींच लेता है। उसके साथ करने के साथ में उस पहाड़ के अंदर क्रैक पड़ जाता है, मतलब उस पहाड़ के अंदर जो कि उसके विंडो के अंदर शो हो रहा है, और उसके बाद में ऊपर के साथ टूट जाता है। इससे लियोन को समझ में आता है इस पहाड़ को इतना ऊंचा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये रिवॉर्ड लियोन को कुछ पसंद नहीं आता। वो जल्दी सिस्टम से कहने लगता है, मैंने पूरे 22 दिन यहाँ पर इस काम को करने में खर्च किया है, उसके बावजूद तुम मुझे क्या दे रहे हो, ये बेकार चीज, भला मैं किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखकर क्या ही हासिल कर लूंगा, उसे बनाना तो मुझे खुद ही पड़ेगा। सिस्टम कहता है तुम्हें यहाँ पर जितनी भी स्किल्स मिल रही है ये सब के सब तुम्हारे कर्मों पर डिपेंड करती है, तुमने यहाँ पर जो भी काम किया है, जिस भी तरीके से अपने स्किल्स को इंक्रीज किया है, उसी के हिसाब से तुम्हें नई स्किल्स मिलेगी और पुराने स्किल्स के अंदर भी इंक्रीमेंट आएगा। लियोन कहता है, मैं बेकार में तुम्हारे साथ बहस भी क्यों कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ बहस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, मुझे यहाँ से अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। प्रूडोंग, बेंगुल, जल्दी से मेरे पास में आओ, हमें जल्दी से आगे काम के प्रोसेस को शुरू करना होगा, हमारे पास में बहुत सारा काम है, और अब मुझे लगता है क्योंकि हमारे पास काम ज्यादा है तो टाइम हो चुका है एक और नए दोस्त को हमारे साथ में ऐड कर लिया जाए। लियोन के इतना के साथ में सुबह हो जाती है और अब यहाँ सामने तो दिखाई देता है यहाँ पे चारों तरफ काफी सारा पानी है। इसे देखकर लियोन कहने लगता है, यहाँ पर हमारा सबसे पहला मेन काम होगा, यहाँ पर जितना भी पानी है इस सारे को खत्म करना होगा, और ये काम तुम दोनों करोगे, बेंगुल और प्रूडोंग, तुम्हें मिलकर यहाँ के सारे पानी को यहाँ से गायब करना है। ये सुनकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। इन्हें डरा हुआ देखकर लियोन से कहने लगता है, मुझे पता है तुम दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ा काम है, तुम दोनों की बस की नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए एक नया दोस्त यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। इसके बाद में लियोन सोचने लगता है, मेरे पास में इस टाइम पर काफी सारे आरपी पॉइंट्स है, मैं उनमें से कई सारे यहाँ पे खर्च कर दूंगा और काफी सारे नए प्रोडक्ट्स को या फिर नए बेंगुल या फिर कुछ और नए तरह की मॉन्स्टर को इस जगह पर समन करूंगा जो कि इस काम के अंदर मेरी मदद कर सके। सिस्टम, समन गेम को मेरे सामने समन करो। लियोन के इतना करने के साथ में वहां पर एक स्क्रीनशॉट आती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, अब एक बार तुम्हें समनिंग गेम को खेलने के लिए 100 आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। ये देखकर लियोन कहने लगता है, ये महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब तो मुझे एक बार के लिए 100 पॉइंट्स खर्च करने पड़ रहा है, और यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हर बार समनिंग करने पर मुझे 1.5 गुना ज्यादा आरपी पॉइंट्स खर्च करने होंगे, जिसका मतलब मैं लगभग 4 बार और यहाँ पर समनिंग कर सकता हूँ। उसके बाद में मेरे पास जितने भी आरपी पॉइंट्स है वो सारे खर्च हो जाएंगे। चलो इस प्रोसेस शुरू करते हैं। ये कहते वो उस बटन पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद में उस जगह पर वो अजीब सी ग्रीन रंग की स्किन दिखने लगती है और साथ में उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज भी आती है, कोई चीज उसके अंदर बाहर निकलती है। ये एक स्पेशल तरह की बॉल है जो सीधा आकर लियोन के मुंह में पड़ती है और फिर लियोन की नाक से खून बहने लगता है, फिर वो चीज जमीन पे गिर जाती है। इसके अंदर दिखाई देता है ये एक हिप्पो जैसा मॉन्स्टर है। लियोन कहता है, ओ नो, फिर से वही। और इसी टाइम पर प्रूडोंग और बेंगुल दोनों काफी खुश हो रहे होते हैं, जिससे यहाँ पर प्रूडोंग और बेंगुल लगातार अपना नाम चिल्लाते हैं। वैसे ही ये बंदा भी, मतलब ये तीसरा मॉन्स्टर भी केवल अपना नाम ही चिल्ला रहा होता है, ये पूरे समय हिप्पो चिल्लाता रहता है। इसके बाद में ये तीनों साथ में आकर अपना डांस शुरू कर देते हैं। इन तीनों के बीच में अच्छी दोस्ती जाती है। तभी लियोन इनके बीच में आता है, उनसे कहने लगता है, मैं इंटरप्शन की माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं दोबारा किस तरह यूज कर सकता हूँ? तुम्हारे पास में एक यूजर मैनुअल होगा। लियोन की बात सुनकर बाकी मॉन्स्टर की तरह ये हिप्पो भी अपने मुंह से इस यूजर मैनुअल को बाहर उगल देता है, जो कि पूरी तरह से गीला हो चुका है। लियोन इसे उठाता है और वे देखने लगता है, और फिर इसके बाद में लियोन को पता चलता है ये मॉन्स्टर अपने सेक्स को बढ़ा नहीं सकता, जैसे कि बाकी के दोनों इन स्पेशल तरह की बीजों को खाकर अपने सेक्स को बढ़ा लेते हैं। इसके अंदर इस तरह की कोई पावर नहीं है, यानी कि इसका मतलब अब के बाद जो मॉन्स्टर बाहर आया है ये सच में एक कचरा हो सकता है। लियोन के माइंड में भी लगातार ये सही बातें घूम रही होती है। इसके बाद में वो गेम सिस्टम से कहता है, समनिंग गेम सिस्टम, मेरे सामने दोबारा समन हो जाओ, मेरे को यहाँ पर एक और मॉन्स्टर चाहिए,
तो यहाँ पर स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम एक बार के अंदर केवल एक बार ही समनिंग गेम सिस्टम को यूज कर सकते हो, यानी एक दिन के अंदर एक मोस्टली समन होगा। ये देखकर लियोन को काफी बुरा लगता है। वो कहने लगता है यानी इसका मतलब आज का तो मेरा पूरा दिन वेस्ट हो चुका है, ये बेकार मोस्टली पर समन हुआ है जो कि मेरे किसी भी काम का नहीं है। ये सुनकर इस हिप्पो को काफी ज्यादा बुरा लग जाता है। प्रूडॉन्ग और बेंगुल उसे संभालने लगते हैं। बेंगुल तो यहाँ पर लियोन के काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रही होती है। लियोन जल्दी से इन्हें शांत करता है और फिर कहने लगता है तुम तीनों सुनने की कोशिश करो, सच में ये हिप्पो मेरे किसी भी काम का नहीं है। देखो इसका साइज कितना कम है, तुम दोनों तो अपने साइज को बढ़ा सकते हो लेकिन ये तो अपने साइज को बढ़ा भी नहीं सकता। मेरे को हर समय तुम्हारी जरूरत रहती है, मैं चाहता हूँ तुम हर काम के अंदर मेरी मदद कर सको, लेकिन जब तुम मेरे किसी काम आओगे नहीं तो मैं बेकार में तुम्हें यहाँ पर यूजफुल क्यों कहूंगा, तुम्हारी तारीफें क्यों करूंगा। लियोन की इस बात का इन तीनों को और ज्यादा बुरा लग जाता है और ये देखकर हिप्पो तो रोने लगता है, लेकिन बाकी जो मोस्टर होते हैं ये स्ट्राइक पे बैठ जाता है। ये अपने लीडर लियोन के खिलाफ धीरे लगता है। उनके पास में कुछ बोर्ड आ जाता है जिनके ऊपर लिखा हुआ है स्ट्राइक, सभी एम्प्लॉयज के साथ में सही तरह का बिहेव करना चाहिए, एम्प्लॉयज को उनकी कमियां गिराना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये देखकर अब लियोन थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचा लगता है एक नया मोस्टर जो कुछ नहीं कर सकता, उसकी वजह से दो पुराने मोस्टर जो कि सारा काम कर रहे हैं वो भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो ये बेकार होगा। ये सोचकर वो हिप्पो के पास में आता है और उसे कहने लगता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बात करता हूँ, मुझे बताओ तुम्हारे पास में किस तरह की स्किल है, मैं चेक कर लेता हूँ कि सच में तुम इतने बेकार हो जितना मैं सोच रहा हूँ। ये कहने के साथ में लियोन को इस हिप्पो की स्किल शो होने लगती है। इसके पास में हैमिंग स्किल वन शॉट है जो कि इस टाइम पर लेवल 1 पर है और ये ठीक वही स्किल है जो कि लियोन को इस टाइम पे चाहिए थी। वन शॉट स्किल की मदद से लियोन किसी जगह पर जितना पानी होगा उस सारे को ऑब्जॉर्व कर सकता है, मतलब लियोन नहीं ये हिप्पो ऑब्जॉर्व कर सकता है। इसे देखकर वो इस हिप्पो से पूछने लगता है तो तुम एक बार में कितने पानी को ऑब्जॉर्व कर सकते हो। वो हिप्पो अपने पेट की तरफ इशारा करते कहने लगता है जितना उसके पेट में आ जाए। ऑब्वियसली वो केवल इशारों से कहता है लेकिन लियोन को ये चीज समझ में आ जाती है। इसके बाद वो सोचने लगता है ये तो ठीक वही स्किल है जो कि इस टाइम मुझे चाहिए थी, शायद से मेरा लक इस टाइम पे काफी अच्छा काम कर रहा है, ये हिप्पो मेरे बहुत काम आ जाएगा। इसके बाद वो इस हिप्पो से आगे कहता है तो फिर ठीक है मुझे तुम्हारी स्किल एक बार यूज करके दिखाओ, चेक करते हैं तुम कितने ताकतवर हो। ये सुनकर हिप्पो तेजी से उस पानी की तरफ बढ़ने लगता है और फिर सीधे उस पानी के एकदम पास में आकर उसे पीना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में उसकी रफ्तार काफी कम होती है। लियोन कहने लगता है ये तो सच में बेकार है, इतनी धीरे धीरे पानी ऑब्जॉर्व करेगा तब तो किसी काम नहीं आने वाला। तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है, धीरे धीरे कर हिप्पो की रफ्तार बढ़ने लगती है और साथ में उसका साइज भी। लियोन ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा होता है। जैसे हिप्पो पानी पीता जा रहा है उसका साइज लगातार बढ़ता जा रहा है, तभी एकदम से उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज जाती है। वो एक ही झटके में कम सारे पानी को अंदर अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर जाता है और फिर एक साथ में उसका साइज बढ़ जाता है। और फिर इससे कुछ सेकंड बाद में इस हिप्पो की रफ्तार इतनी तेज जाती है कि अगले कुछ सेकंड के अंदर ही यहाँ पे जितना पानी होता है उस सारे को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर जाता है। और अब इस टाइम पर लियोन की खुली खुली रह जाती है। वो चारों तरफ देखने लगता है। अभी कुछ सेकंड पहले जो सामने की तरफ एक बहुत बड़ा तालाब टाइप कुछ था वो पूरी तरह सूख चुका है और ये देखकर वो कहने लगता है सच में ये तो बहुत कमाल का है, इसने कुछ सेकंड के अंदर ये कि सारे पानी को गायब कर दिया। अगर मैं प्रूडॉन्ग और बेंगुल का यहाँ पर यूज करता तो भी इस पानी को खाली करने में हमें 3 से 4 दिन लग जाते, लेकिन ये काम तो अब 1-2 मिनट के अंदर ही हो गया। लियोन की बात सुनकर प्रूडॉन्ग और बेंगुल अजीब से मुस्कुराने लगता है। लियोन कहता है हाँ ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ में आ गया है, मेरी गलती थी, इसकी स्किल काफी अच्छी है और हमारे काम आ सकती है। इसके बाद में वो सिस्टम से पूछने लगता है सिस्टम मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर जो समनिंग वगैरह हो रही है कि सच में ये रेंडमाइज है। सिस्टम कहता है हाँ बिल्कुल ये रेंडमाइज है। लियोन कहता है लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि अब तक मेरे को जितनी भी स्किल चाहिए होती है सेम उसी स्किल की मॉन्स्टर यहाँ से बाहर निकलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ये रेंडमाइज होता तो ये सब कुछ फिक्स नहीं होता। सिस्टम कहता है ये असल में केवल एक कॉन्सिडेंस है, केवल एक इत्तेफाक जिसके ऊपर तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम केवल एक नॉर्मल से ह्यूमन हो। जब तुम इस वर्ल्ड के अंदर आए थे तुम्हारे पास में बिल्कुल भी लक नहीं था और ना ही तुम्हारे पास में कोई स्पेशल स्किल थी। ये सब कुछ इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद ही तुम्हें मिला है और ये अब तक केवल तुम्हारे लक का इफेक्ट है जिसकी वजह से तुम्हें जो भी स्किल चाहिए होती है वो तुम्हें मिल जाती है, लेकिन ये हो सकता है आगे ना हो। जब तक तुम्हें तुम्हारे मन की स्किल मिल रही है तब तक इसे एंजॉय करते रहो। सिस्टम से ये लाइन सुनने के बाद लियोन की बात समझ में आ जाती है। वो जल्दी से इस मॉन्स्टर हिप्पो की तरफ देखने लगता है। हिप्पो का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसके बाद में वो इससे कहने लगता है चलो तुम और ज्यादा काम पे लगो, तुम यहाँ पर जितना ही पानी है वो साइज से ऑब्जॉर्व करना है। मुझे पता है तुम अभी और ज्यादा भूखे हो और अपने बॉडी के अंदर और ज्यादा पानी को ऑब्जॉर्व करके रख सकते हो। लियोन के इतना करने के बाद दिखाई देता है ये एरिया असल में बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर काफी सारा पानी है और अब लियोन को ये चीज समझ में आ चुकी है कि अकेले वो सब कुछ नहीं कर सकता, उसे और वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो सभी वर्कर्स को भी इस जगह पर लेके आ जाता है और जब यहाँ पर पहुंचता है इन्हें अपने सामने हिप्पो दिखाई देता है जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, बाई किसी मॉन्स्टर से उसका साइज ज्यादा है। इसे देखकर ये वर्कर्स डर रहे होता है और साथ में हिप्पो जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पर लियोन हिप्पो को एक कंटेनर की तरह यूज कर रहा है। हिप्पो तेजी से यहाँ पर जितने पानी होता है उस सारे को अपनी बॉडी ऑब्जॉर्व करता है और फिर उसे रिवर के अंदर जाके छोड़ देता है। फिर दोबारा से साइकिल घूमती है। इससे यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि हिप्पो की भी एक लिमिट है, वो एक लिमिट ज्यादा पानी को अपने ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता। उसे पहले खुद को खाली करना होगा और फिर दोबारा से खुद को रिफिल करना होगा। फिर जब हिप्पो एक एरिया के अंदर से सारे पानी को निकाल देता है उसके बाद में काम शुरू होता है इन वर्कर्स का। ये तेजी से अपने औजारों की मदद से उस एक कल्टीवेशन को बढ़ाने लगता है
उस जगह को और ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। यहाँ पे इनका मेन काम है इस जगह पर जो खरपतवार वगैरह है उस सभी को हटाना। इसके बाद में काम शुरू होता है जेवियर का। जेवियर अपने मानव ब्लास्ट का यूज करके जमीन के अंदर से जो उपजाऊ मिट्टी है उसको ऊपर की तरफ लेके आ रहा है। इससे नीचे की मिट्टी ऊपर जा रही है और ऊपर की नीचे। इससे यहाँ पर दो काम होंगे। ऊपर की साइड में जो खरपतवार है वो नीचे जाने के बाद में खाद के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जेवियर का काम खत्म होने के बाद में काम शुरू होता है प्रूडम का, जो कि जमीन के ऊपर लौट कर इस जमीन को पूरी प्लेन बना रहा है और साथ में जमीन की कुछ दूरी के ऊपर कुछ पिलर्स भी लगाए गए। ये असल में बैम्बू है जिनका आगे यूज किया जाने वाला है। बैम्बूस को असल में स्ट्रोस की तरह यूज किया जा रहा है ताकि जमीन के अंदर जो पानी है उसे बाहर निकाला जा सके। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हिप्पो इन बैम्बूस के पास में आकर इन्हें स्ट्रोस की तरह यूज करने लगता है। जमीन के अंदर जितना पानी होता है उससे भी अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से लियोन ने बस सब कुछ संभाल रखा है। वो केवल इन सभी का इंचार्ज है, इन सभी को लगातार मोटिवेट करता जा रहा है। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं, लगभग 10 दिन बीत चुके हैं और इन 10 दिनों के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़े एरिया को उपजाऊ बना दिया है। यहाँ पर अब खेती की जा सकती है। लेकिन जब इसके बाद में पूरा मैप दिखाई देता है तो उसमें पता चलता है ये असल में एक बहुत छोटा सा एरिया है। टारगेट एरिया तो अभी बहुत ज्यादा बड़ा है। इसे देखकर लियोन इन सारे वर्कर्स से आगे बोलता है सबके सब पूरी तेजी से काम करो। जब ये काम खत्म हो जाएगा तो सबको बोनस मिलेगा और साथ में पार्टी भी दी जाएगी। ये सुनकर इस जगह पर जितने वर्कर्स होते हैं ये सबके सब काफी ज्यादा खुश जाते हैं, पूरे जोश में इस जगह पर काम करने लगते हैं। यहाँ से हम कुछ देर बाद उसने देखते हैं जेवियर एक जगह पर ऊंचाई पे खड़ा हुआ है। वो इस पूरे एरिया को देख रहा है और उसे देख कहने लगता है सच में ये एरिया तो कन्वर्ट हो चुका है। पहले यहाँ पर केवल एक वास्ट लैंड थी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता था, पूरी बेकार थी। लेकिन अब इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर खेती काफी अच्छी तरह की जा सकती है। ये जगह एक वर्स्ट लैंड से फार्म लैंड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इससे आगे जाकर फ्रंटियर फैमिली को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके बाद जेवियर अपने हाथ में दिखता है, उसके हाथ में एक फावड़ा है। फिर वो सोचा लगता है ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं एक नाइट हूँ, मेरे हाथ में एक तलवार होनी चाहिए थी ना कि ये फावड़ा। ये लड़का लियोन मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है, वो मुझे बहुत गलत काम पकड़ा रहा है। अगर अब उसने मुझे किसी भी तरह काम पकड़ने की कोशिश की तो मैं तुरंत ही उसे इसके लिए मना कर दूंगा। जेवियर सोच रहा होता है। इस टाइम पर लियोन इस जगह पहुंच जाता है। उसके पास में एक और काम है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है जेवियर तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारे लिए काम लेके आया हूँ, लो इन बीजों को लो और इन्हें पूरे खेत के अंदर फैला दो। ये काम जल्दी जल्दी होना चाहिए और इस काम के अंदर तुम उससे बेजा बेस्ट होगे। ये सुनकर जेवियर चिढ़ जाता है। वो कहने लगता है ये अब क्या कह रहा है, मैं एक नाइट हूँ और मैं इस तरह खेती का काम नहीं कर सकता, ये काम आप किसी और से करा लीजिए। लियोन कहता है असल में इस काम को तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं सकता क्योंकि ये काम बहुत जल्दी खत्म करना होगा। ये असल में पेस्टिसाइड्स है, अगर अभी इन्हें यहाँ पर नहीं फैलाया गया तो यहाँ पर कीड़ों का अटैक हो सकता है। हमने यहाँ पर जितनी भी जमीन को कल्टीवेशन के लायक बनाया है ये पूरी तरह बेकार हो जाए, इसलिए काम तुम्हें आज कंप्लीट करना है और इसे केवल तुम ही कर सकते हो। ये सुनने के बाद में जेवियर फाइनली बांध जाता है और इस काम में लग जाता है। इसकी कुछ देर बाद में हम उसे खेतों में देखते हैं। वो लगातार खेतों में पानी देता जा रहा है और साथ में बीजों को भी लगा रहा है और ये करते हुए वो एक सदमे में भी है। वो सोचा लगता है इसने दोबारा से मुझे बेकार काम करने के लिए मना लिया, लेकिन अगली बार जरूर से मैं इसे मना करके रहूंगा, मेरे को ये सारा बेकार काम नहीं करना है। तभी वहाँ पीछे की साइड से एक आवाज आती है सच में ये तो काम कर गया, इसने इस वर्स्ट लैंड को फार्म लैंड में तो कन्वर्ट कर दिया, ये कैसे हो सकता है। ये कहते हुए लियोन के फादर और मदर इस जगह पहुंच जाते हैं। फादर आगे बोलने लगता है न केवल मैं बल्कि इस एरिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के माइंड में सेम यही सवाल चल रहा होगा कि इस जगह को इस तरह कन्वर्ट किया कैसे जा सकता है। ये असल में किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। लियोन के फादर के इतना कहने के बाद में एक बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है। पूरे एरिया को कल्टीवेशन के लायक बना दिया गया है। मैप के हिसाब से ये काफी छोटा है लेकिन असल में ये एरिया काफी ज्यादा बड़ा है और इस पूरी एरिया को कल्टीवेशन के लायक बनाने के लिए केवल कुछ दिनों का समय लगा है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। जब लियोन इस जगह से गुजर रहा होता है तो बाकी जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो सबके साथ उसके देख रहे होते हैं। सबके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है और साथ में इन सभी को पता होता है कि जल्दी इन सभी को एक काफी अच्छा रोजगार मिलने वाला है। इसलिए ये लियोन को देखकर खुश हो रहे होते हैं। इनके मन के अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है और इसके साथ में लियोन को मिल जाता है और भी ज्यादा आरपी पॉइंट्स। अब उसके पास में 450 आरपी पॉइंट्स और हो चुके हैं, टोटल 1281, जो कि अब तक का उसका मैक्सिमम है। यहाँ से अब कुछ और दिन बीतते हैं इस जगह पर कल्टीवेशन के कारण। वैसे यहाँ पर कल्टीवेशन मतलब वो कल्टीवेशन नहीं है जो कि ह्यूमंस वगैरह करते हैं अपनी बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए, खेती को भी कल्टीवेशन ही कहा जाता है। तो यहाँ पर कल्टीवेशन के कारण ये घास उगने लगी है। ये सारी वो घास है जो कि लियोन ने जेवियर को लगाने के लिए दी थी बीजों के फॉर्म में। और अब जब जेवियर इन सभी को देखता है उसे भी महल तो फल दिखाई देता है तो काफी खुश होने लगता है। उसे अब इस सब काम के अंदर भी मजा आने लगा है और साथ में उसे साथ हो चुका है कि काम वो जो छोटा समझ रहा था उतना छोटा है नहीं, इस काम के अंदर भी मजा आ सकता है। तभी लियोन जेवियर से बोलने लगता है मैं देख रहा हूँ तुम्हें सब काम के अंदर काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन अब ये मजा और ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि हमें यहाँ पर एक मशीन बनानी है जो कि कुछ तरह काम करेगी। इसका नाम है वाटर व्हील। जेवियर कहता है वाटर व्हील उससे क्या होगा। लियोन कहता है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एरिया के अंदर काफी ज्यादा बारिश आती है, कभी कभी बारिश तोड़ना भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर वाटर व्हील को बना देंगे तो हम काफी तेजी से इस जगह से पानी को निकाल पाएंगे। अगर उस मशीन को नहीं बनाया जाता है तो कुछ टाइम बाद में जब यह बाढ़ आएगी तो ये पूरा एरिया वापस से पानी के अंदर होगा और सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जेवियर कहता है तब तो आपको इस चीज के ऊपर काम करना जल्दी शुरू कर देना चाहिए क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। लियोन कहता है हाँ मैंने काम शुरू कर भी दिया है, मेरे इंजीनियर्स इस चीज के अंदर लग गए और जल्दी ही वाटर व्हील के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। लियोन जेवियर से कह रहा होता है तभी वहां पर किसी घोड़े की आवाज आने लगती है। काफी सारे घोड़े उस तरफ आ रहे हैं और हाँ ये घोड़े खाली नहीं है, उसके ऊपर कुछ लोग भी है। इन्हें देखकर लियोन कहने लगता है
जी लोग है कौन? जी वीर कहता है इनमें से एक बंदा जिसे मैं जानता हूँ, इसका नाम है विकाउंट लोकोना, जो कि यहाँ से नॉर्थ में बिलोंग करता है। इसी समय एक घोड़े आगे बढ़ना बंद कर देता है। इनमें से एक आगे बढ़ता है और फिर कहने लगता है तुम में से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हो रहा है इसका इंचार्ज कौन है? इस लाइन को ये बंदा बहुत ज्यादा रूडली कहता है, इसे पता नहीं है लियोन है कौन। और ये बताने के लिए जेवियर आगे बढ़ने लगता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड के साथ में इस तरह से बात करने की? तभी लियोन इसे रोकता है और फिर एकदम आराम से इस बंदे से बोलने लगता है हाँ मैं हूँ यहाँ के इंचार्ज, बताओ आपको क्या काम है, मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ? वो बंदा बोलता है हाँ तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम लोगों को पता नहीं था ये जगह विकाउंट लोकोना से बिलोंग करती है? इस जगह के ऊपर पूरी तरह से हमारा अधिकार है, तुम यहाँ पर हमारी परमिशन के बिना किसी भी तरह का प्रोजेक्ट कंडक्ट नहीं कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा जल्दी से निकल जाओ, अगर अभी तुम ये नहीं गए तो यहाँ पर ये बेकार कंस्ट्रक्शन करने की तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद में हमें इस जगह की तस्करी में बताया जाता है। यहाँ पर टोटल 3 तरह की जगह है। एक है लोकोना जहाँ से ये सारे लोग बिलोंग करते हैं, दूसरी जगह फ्रंटेरा जहाँ से लियोन बिलोंग करता है, और अब इन दोनों जगहों के बीच में है ये वेस्टलैंड जहाँ पे अक्सर ही बाढ़ आती रहती है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, लोग यहाँ पे रहते नहीं है, एकदम अबैंडन जगह है। लेकिन फिर भी किसी भी विलेज के लिए जमीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए एक बेकार जगह होने के बावजूद भी दोनों विलेज आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन फिर भी एक बीच के अंदर लाइन खींची जाती है जिससे डिसाइड होता है कि इसकी एक साइड का एरिया वेस्टलैंड का लोकोना को दे दिया जाएगा और दूसरी साइड का एरिया हो जाएगा फ्रंटेरा का। और अब जब इससे संधि हो जाती है तो ये लड़ाई भी रुक जाती है। कई साल बीतते हैं। इसके बाद में एक बंदे की एंट्री होती है जो कि डिसाइड करता है वो इस वेस्टलैंड को पूरी उपजाऊ बनाएगा, और यह बंदा है लियोन, जो कि फ्रंटियर साइड के एरिया को अपने प्रोजेक्ट की मदद से उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है। और जब इस साइड प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में लोकोना के लोगों को पता चलता है कि फ्रंटियर साइड के अंदर जो वेस्टलैंड है वो उपजाऊ हो चुकी है, जिसके बाद में ये लोग डिसाइड करता है कि सीधे उस एरिया को प्रोटेक्ट करके या फिर किसी और तरीके से उस एरिया को अपने कब्जे में कर लिया जाए, क्योंकि इनके पास जो एरिया है वो तो एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं। लेकिन वही अगर उपजाऊ एरिया को अपने कब्जे में ले लिया गया तो वो बहुत काम आ सकता है। इसी वजह से अभी लोग यहाँ पर आए हैं कि इनको उम्मीद है कि किस तरीके से ये लियोन को फाइट में हराकर या फिर कुछ और तरीके का यूज करके उस यहाँ से भगा देंगे, पूरे एरिया को कब्जा लेंगे। लेकिन इनको बिल्कुल पता नहीं है यहाँ पर इनके साथ में एकदम उल्टा ही कुछ होने वाला है। यहाँ पर क्या हो रहा है लियोन को तो इससे कुछ पता होता है। जैसे ही वो इस बंदे का नाम सुनता है उसे पूरा समझ में आ जाता है कि लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल जाती है। वो सोचने लगता है आखिरकार ये लोग यहाँ पर आए गए, अब मैं इनसे भी इनका सब कुछ छीन लूंगा। ये सोचने के बाद में वो इन सारे लोग के लीडर विकाउंट की तरफ बढ़ता है और फिर से कहने लगता है यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस चीज के लिए है? इस जमीन के लिए ना, आपको ये जमीन चाहिए। ये सुनकर विस्काउंट के साथ में जो दूसरा बंदा होता है वो बोलने लगता है हाँ बिल्कुल हमें ये जमीन चाहिए, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इसके ऊपर हमारा अधिकार है। इस बंदे से सुनने के साथ में लियोनो का भी गुस्सा होता है। वो कहने लगता है तुम बहुत ज्यादा बोल चुके हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। हम दो नोबल मैन के बीच में जब बात चल रही है तो तुम छोटे आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? अपना वो बंद करो और साइड में जाकर खड़े हो जाओ। जिससे लियोन पूरे एटीट्यूड में ये बात कहता है, सबके पसीने छूट जाता है। पहले तो उस बंदे को गुस्सा आता है और बाकी जितने वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो सबके सब इनकी तो देखने लगते हैं और क्लियरली इन सभी के चेहरे के ऊपर डर दिखाई दे रहा है। इस बंदे विस्काउंट का मूवी पूरी तरह टेढ़ा हो जाता है। ये समझ जाता है कि ये बंदा बहुत बदतमीज है। तभी लियोन इस बंदे की तरफ सर झुकाते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है मेरा नाम लियोन फ्रंटेरा है और मैं बैरन फ्रंटेरा का बेटा हूँ। विकाउंट बोलता है हाँ बिल्कुल हमने तुम्हारा नाम सुना है और तुम्हारे क्रूर बिहेवियर के बारे में भी हम काफी कुछ जानते हैं। तुम्हारी कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं है, तुम एक काफी घटिया इंसान हो और मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। तुम इस लायक नहीं हो कि मुझसे बात कर सको, इसलिए जाओ और अपने फादर को लेके आओ। ये सुनकर लियोन अपने कान से रहने लगता है जैसे वो इसकी बात को पूरी इग्नोर कर रहा हो। ये चीज इस बंदे विकाउंट को काफी परेशान कर देती है। वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को इस तरह इग्नोर करने की? क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? जाओ जाकर अपने फादर को यहाँ भेजो, मैं किसी भी तरीके से एक छोटे बच्चे से बात करने वाला नहीं हूँ। तभी लियोन कहता है क्या अभी आपने क्या कहा कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा? लेकिन मुझे तो सब कुछ सुनाई दे रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है कि इस कीड़े की आवाज है जो कि चाहता हूँ इधर उधर घूमती जा रही है। ये कीड़ा सच में मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मेरा मन कर रहा है इसे पूरी तरह खत्म कर दूं। लियोन का ये जोक इस बंदे विकाउंट को बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये तो देखने लगता है और फिर कहने लगता है यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो आसपास में कोई कीड़ा दिखाई नहीं दे रहा। तभी साथ में जो दूसरा बंदा होता है इसके पास में आता है और इसे कहता है असल में वो कीड़ा आपको कह रहा है माय लॉर्ड इधर उधर मत देखिए, वो आपकी इंसल्ट कर चुका है। ये सुनने के साथ में इस बंदे को काफी गुस्सा आता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।